लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम चले, पहले आ जाते हैं, फिर अब ले चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये बोर्ड की तरफ आ गए हम लोग, है ना। उसने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। कल हम लोग का लास्ट पॉइंट था कि दो काम यदि पास्ट में कंटिन्यू है तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये था सेंटेंस एग्जाम्पल। आज जो हम सेंटेंस दे रहे हैं उसको गौर से देखिए, ठीक है। उसने कहा कि वे लोग गांव जा रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन कैसे है, देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब अच्छे से देखिएगा तो पता चलेगा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो देखिए आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर गोइंग टू द विलेज, ठीक है। फुल स्टॉप बंद हो गया। हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो V2 में है, पास्ट में है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा पूरा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन हमने अभी बनाया है डायरेक्ट नरेशन के रूप में, जबकि हिंदी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें तो ये भी 100% सही है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमारा हिंदी इनडायरेक्ट नरेशन में था इसलिए हमको अंग्रेजी भी इनडायरेक्ट नरेशन में चाहिए, तो आप बना सकते हैं। तब आपका सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट, इसमें सारा नरेशन का नियम लगा के चेंज कर दीजिए। दे वर गोइंग टू द विलेज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो बात हाईलाइट होती है वो है कि रहा है, रही है, रहे हैं आपका हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में अंग्रेजी में रखना चाहिएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस दिखेगा। अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी के नरेशन का नियम लागू हुआ, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो गया कि अंग्रेजी में, है ना, नरेशन के रूल्स के अनुसार, नरेशन के रूल्स के अनुसार। बात समझ में आई। तो नरेशन का रूल लागू हो गया, इसीलिए आपका दिमाग हालांकि नहीं मानता है हम लोगों का। हम लोग का दिमाग कहता है कि यहाँ रहा है रही तो आर लगा देंगे, जैसे आर लगा देंगे हिंदी के हिसाब से सही हो जाएगा, नरेशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमको तो नंबर मिलेगा अंग्रेजी में अंग्रेजी के हिसाब से ना, हिंदी के हिसाब से थोड़ी नंबर मिलता है, तो चला जाएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का लास्ट पॉइंट था जो जानना बहुत ज़रूरी था। नरेशन वाला ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर से एक चीज़ और ले जाना चाहेंगे, ठीक है। आप गौर से समझिएगा, यहाँ पर जो हम ले जाना चाह रहे हैं, शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चर्चा हुआ हो चाहे नहीं चर्चा हुआ, एक कॉन्वर्सेशन है माँ और बेटे के बीच। गौर से समझिएगा, ठीक है, माँ और बेटे के बीच, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, माँ बोल रही है कि तुम क्या कर रहे थे, कि, या जो भी लिख सकते हैं, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं। तो बेटा जवाब देता है, ठीक है, कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था इसीलिए मेरे कपड़े
गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं। ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये जो कपड़े गंदे हैं ये प्रेजेंट में इफेक्ट है, प्रेजेंट में इफेक्ट है। ठीक है। तो ये रहा था, रही थी के बदले अगर कोई बना दे ऐसे ट्रांसलेशन कि व्हाट वेयर यू डूइंग दैट योर क्लोथ्स आर सो डर्टी। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हिंदी के हिसाब से सही है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है कि पास्ट का ही काम है, तुम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे तुम कर रहे थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है। प्रेजेंट में इफेक्ट रहे तो वो पास्ट के काम को पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब सही हो गया। ठीक है। ये लड़का जवाब देगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सो माई क्लोथ्स आर डर्टी। जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये गलत होता है, इसके जगह होना चाहिए हैव बीन। ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सो माई क्लोथ्स आर डर्टी। ठीक है। बस सिंपल सही ही बात है। क्यों आपने ऐसा किया है? वाजवेयर क्यों गलत हुआ? वाजवेयर गलत होने का कारण है कि काम तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका असर प्रेजेंट में है। कोई भी काम पास्ट में हुआ, असर प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन ये पास्ट में कंटिन्यू था इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस रह जाएगा, इसलिए हैव बीन प्लेइंग लिखाएगा। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ाई मेरा याद है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं याद है तो आपको जाकर देखना चाहिए। ठीक है। वीडियो देखना चाहिए एक बार फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। चलिए, माँ बोल रही है कि तुम कब क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। तो बेटा जवाब देता है मैं आधा घंटा पहले क्रिकेट खेल रहा था। अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखिएगा इफेक्ट का कोई चर्चा नहीं हो रहा है, खेल रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस में इफेक्ट का कोई चर्चा नहीं हो रहा है, चर्चा हो रहा है टाइम का। या तो टाइम पूछा जा रहा है या तो टाइम बताया जा रहा है। ठीक है। पास्ट टाइम पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा। ठीक है। इसमें पास्ट टाइम बताया जा रहा है। ठीक है। तो हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के समय कि जब टाइम का चर्चा आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, जब टाइम का चर्चा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, इफेक्ट का चर्चा आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ भी जब टाइम का चर्चा आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन चूंकि कंटिन्यू का बोध करा रहा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं होकर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट हाफ एन आवर अगो। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट हाफ एन आवर अगो। जैसे ही हम लोगों ने वेन का यूज़ किया, मतलब हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए सही हो गया। जैसे ही हम लोगों ने हाफ एन आवर अगो बोला, मतलब हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, फिर से पास्ट कंटिन्यूअस सही हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के मामले में कि रहा था रही थी ही है, लेकिन जब रहा था रही थी रहने पर इफेक्ट का चर्चा कर दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए, और जब हम रहा था रही थी रहने पर टाइम का चर्चा कर दें तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिनका दिक्कत है वो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ें। ऑल अबाउट टेक, नाम बताइए। हमने एंट्री तो कर दी। ठीक है, स्वर्ण नाम लिख लीजिएगा बेटा आइंदा से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं? हिंदी में इसके पहचान का तरीका है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हालांकि बहुत बार या था, ई थी, ये थे वाले वाक्य भी पास्ट परफेक्ट होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसका पहचान है हैड के साथ V3। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपने जगह पर रहेगा ही रहेगा। जिन बच्चों को V1 V2 V3 याद नहीं है वो याद करें। ठीक है, लिस्ट दिया गया है V1 V2 V3 का। अब जैसे एग्जाम्पल है, वे लोग प्रस्थान कर चुके थे, हम लोग एकदम आराम से पास्ट परफेक्ट करेंगे, दे हैड लेफ्ट। लीव माने प्रस्थान करना। ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा बात है, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे नहीं सोए थे। चिल्ड्रेन हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। बोले सर इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस कैसे बन गया? हम बता रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ या था, ई थी, ये थे है तो पास्ट परफेक्ट है। क्या उन लोगों ने पहले ही भोजन कर लिया था? या था, ई थी, ये थे, तो हैड दे ऑलरेडी टेकन फूड। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो हिंदी का पहचान का नियम है, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा हम एक और पहचान का नियम बताते हैं। गौर से समझिएगा, जो पास्ट परफेक्ट का ओरिजिनल कंसेप्चुअल पहचान का नियम है उसके आधार पे चलने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। लेकिन हाँ, वो रट्टा मारने वाला नियम नहीं है, उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें हल्का सा। जैसे हमने बोला, यही एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे नहीं सोए थे। ओरिजिनल जो है, कोई भी पास्ट परफेक्ट तभी यूज होता है जब दो काम का चर्चा रहे, या हिंट में कम से कम रहे, इनडायरेक्ट वे में। हिंट क्या होता है, चर्चा क्या होता है, सब बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे यदि हम बोलते हैं मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे नहीं सोए थे या सो गए थे, ऐसा लेते हैं, दो काम आपको दिखा, मेरा घर पहुंचना और बच्चों का सो जाना। ठीक है, मेरा घर पहुंचना और बच्चों का सो जाना, ये दोनों काम पास्ट में हुआ। लेकिन गौर से सोचें आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा कि दोनों काम पास्ट में एक साथ नहीं हुआ है, आगे पीछे हुआ है। एक पहले हुआ, एक बाद में हुआ है। मेरा घर पहुंचना बाद में हुआ है, बच्चे पहले सो गए थे। ठीक है, तो पास्ट में ऐसा दिखाई पड़ जाए कि दो काम है और दो में से एक पहले हो गया, एक बाद में हो गया, तो जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो बाद में हुआ वो दिखे चाहे ना दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे आप लोगों के आने से पहले मैं क्लास स्टार्ट कर चुका था, तो आप लोग आए पास्ट में, और उसके भी पहले हम क्लास स्टार्ट कर चुके थे। क्लास स्टार्ट करना पास्ट परफेक्ट होगा, और बाद में आप लोग आए ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, बहुत सारे छात्रों के आने से पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, गौर से समझें, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और आप लोग छात्र लोग आए। दोनों काम अभी का नहीं है, दोनों काम पास्ट का है। इसमें जो है, पहले हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे इसलिए वो पास्ट परफेक्ट होगा, बाद में छात्र है इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखा जाएगा, कैसे वो आगे बताएंगे। एक और एग्जांपल है नीचे, क्या उन लोगों ने पहले ही भोजन कर लिया था। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि क्या उन लोगों ने पहले ही भोजन कर लिया था, तो ये सेंटेंस में दो काम है नहीं, लेकिन दूसरे काम का एक हिंट जरूर मिल रहा है कि पहले ही भोजन कर लिए थे, मतलब उसके बाद कुछ और हुआ कि अच्छा हम लोग अभी बाद में खाए ना, वो लोग पहले ही खा लिए थे। तो ये बाद में खाए वाले का चर्चा नहीं है, लेकिन हिंट तो जरूर है। तो जब हिंट भी ऐसा रहे तो जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उम्मीद है कि हम समझा पा रहे होंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा या अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा वो एक अलग सा मुद्दा हम बताएंगे। तो आपको, हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट में जो काम हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, ये बाद में होने वाला काम है। ठीक है, बाद में होने वाला काम है ये। ठीक है, और ये जो है पहले होने वाला काम है। ठीक है, ये पहले होने वाला काम है।
तो जो काम पहले हो गया पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ ये जो अभी हमने समझाया था उसी को लिख दिया हमें। आप देखिए जरा, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी या खुल चुकी थी। देखिए अगर ऐसे वाक्यों को आपको अंग्रेजी में लिखना है और चाहते हैं कि गलती ना हो, तो पहले देखिए कि कौन सा दो काम हो रहा है। तो पहला काम हो रहा है मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा काम हो रहा है ट्रेन का खुलना। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो पहले हुआ उसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए कि पहले होने वाला काम, और जो बाद में हुआ उसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए बाद में होने वाला काम। जो बाद में होने वाला काम है उसके पास लिख दीजिए पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले होने वाला काम है उसके पास लिख दीजिए पास्ट परफेक्ट। बोले लिखवाते क्यों है? ताकि बड़ा सेंटेंस है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, भूल ना जाए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तुरंत तुरंत भूलते हैं, एकदम फटाफट भूलने में टाइम नहीं लगाते, इसलिए लिख देना ज़रूरी है कि लिखा हुआ रहेगा तो भूल भी जाएंगे तो यहाँ देख लेंगे, फिर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। अब दो हिस्सा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कंप्लीट सेंटेंस के रूप में नहीं दिखता है। मेरा स्टेशन पहुंचने, ये तो कंप्लीट हुआ नहीं। ट्रेन खुल गई थी, हाँ ये कंप्लीट दिखता है। तो जो भी कंप्लीट दिखे उसका ट्रांसलेशन आगे बना दीजिए। बना दिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट। बोले हेड क्यों लगाया? तो हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट ही होगा, इसलिए हेड प्लस V3 लगा दिए। स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और स्टार्टेड दोनों एक ही बात होता है, प्रस्थान करना या रवाना होना। ठीक है, और जो बाद में हुआ काम ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, इसको पीछे हमने लिख दिया आई रीच्ड द स्टेशन। बीच में से पहले लगा हुआ था इसलिए बिफोर हमने लगा दिया। ठीक है, बन गया हमारा ट्रांसलेशन। कितना आसान था। ठीक है, एक ट्रिक बता देते हैं कि बिफोर के लेफ्ट साइड में पास्ट परफेक्ट है तो राइट साइड में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। बोले क्यों ट्रिक बताए? मान लिया कि कोई कठिन सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दे जिसका अर्थ समझने में मुश्किल हो, कठिन वर्ड मीनिंग हो, नहीं पता चल रहा है और कॉमन एरर ढूंढना है, तो बिफोर देख लीजिए बीच में, तो देख लीजिए कि बिफोर के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में पास्ट परफेक्ट है। बोले हाँ है, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। उल्टा भी चेक कर लीजिए कि राइट साइड में पास्ट इंडेफिनिट है, तो हाँ है, तो इधर पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए, दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ पास्ट परफेक्ट की जगह इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बोले कि हमको नहीं ऐसे लिखना, उलट के लिखना। जब उलट के आप लिखना चाहते हैं तो आप ये पूरा बिफोर के साथ आगे लेके चल जाइए, बिफोर आई रीच द स्टेशन, और कॉमा जरूर लगाइए, और द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बोले सर बिफोर बीच में लगल था, तब तो आप ट्रिक बता दिए कि राइट साइड में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। लगन अब बिफोर शुरू में रहे तो फिर बिफोर के साथ सटे हुए वाला वर्ब पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, और कॉमा के बाद वर्ब यानी बिफोर से जो दूर वाला वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये बस इतना तो सिंपल है। वैसे लोगों के लिए जो सेंस समझने में दिक्कत होता है, हालांकि उनको कोशिश करना चाहिए अपना सेंस डेवलप करने का लैंग्वेज का। ठीक है, आई होप क्लियर। अब देते हैं कि एग्जाम्पल नोट कीजिए और उसको बना के दिखाइए। ठीक है, फटाफट एग्जाम्पल नोट करें आप लोग। जी बोलिए। नहीं, पहले आप एक एग्जाम्पल बना के दिखाइए, फिर जरूर देंगे। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं वो बना के दिखाइए। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले, घर पहुंचने से पहले वे लोग चले गए थे। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले वे लोग चले गए थे। हम आप लोगों को 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, बना के दिखाइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वाह, 60 सेकेंड पूरा होने से पहले जवाब आ गया, बहुत अच्छा आप लोगों का। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, चूंकि आपने अपना वादा पूरा कर दिया कि बना के दिखा दिया, अब हम आपकी बात अपने वादे को पूरा करते हैं कि आपने कहा कि हाँ, आपने बोला ना सर कि पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, तो एक एग्जांपल ऐसा दीजिए। चलिए लिखिए एक एग्जांपल वैसा, खुद से पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे खेल रहे थे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे खेल रहे थे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, बनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग बिफोर आई रीच्ड होम। कितना सरल है, कितना आसान है। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग बिफोर आई रीच्ड होम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक और एग्जांपल है, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो गए थे। तो बच्चे सो गए थे पहले, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा गया, हैड स्लेप्ट। अब मैं घर पहुंचा बाद में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में अब बिफोर से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन यदि हम ला दें, कह दें कि मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले बच्चे सो गए थे, तो प्रयास करें, आपको हम दे रहे हैं, खुद से बनाइए। मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले बच्चे सो गए थे। नोट करें, मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले बच्चे सो गए थे। 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, बना हुआ है लेकिन दिमाग लगाने की ज़रूरत था। ठीक है, दिमाग क्या लगेगा कि सब कुछ वैसे ही बना दिया, और हमने यहाँ बीच में जोड़ दिया ना 10 मिनट पहले, तो बिफोर के आगे लगा दीजिए 10 मिनट्स, बस, और कुछ नहीं किया हमने। द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड होम। कॉन्सेप्ट वही है, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। चूंकि पहले से जुड़ा हुआ था तो इसलिए बिफोर से जोड़ देंगे दोनों को। लेकिन ये 10 मिनट वाला जो खेल चल रहा है, बिफोर के पहले लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही सेंस जा रहा है, 10 मिनट्स बिफोर कर देंगे। अगर रहता मेरे स्टेशन पहुंचने से थोड़ी देर पहले ट्रेन खुल गई थी, तो आप मान के चलिए थोड़ी थोड़ी देर जो है ये नहीं है, तो जैसे बनाते हैं बना दीजिए। जो पहले ट्रेन खुल गई थी वो पास्ट परफेक्ट हो गया, और मैं बाद में स्टेशन पहुंचा वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बिफोर से जोड़ भी दिए दोनों को, और उसके पहले लगा हुआ था थोड़ी देर, तो ए लिटिल लगा दिए, ए लिटिल हो गया, ए लिटिल बिफोर। कितना आसान था। सम टाइम भी लगा सकते हैं, सम टाइम अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी कठिन चीज नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा आदमी अटेंटिव रहे, थोड़ा सा प्रायोरिटी इसको दे। आगे बढ़िए। अब इसी में हम प्रश्नवाचक कर दिए। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से कितनी देर पहले ट्रेन खुल गई थी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख के बताते हैं। इसी एग्जाम्पल को हूबहू ले लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से कितनी देर पहले। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से कितनी देर पहले ट्रेन खुल गई थी। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल को करने से पहले ना देखो पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी था, मेरे स्टेशन पहुंचने से थोड़ी देर पहले ट्रेन खुल गई थी। वो वाला एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। मेरे इसी एग्जाम्पल के जरिए ऊपर वाला सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेशन पहुंचने से थोड़ी देर पहले ट्रेन खुल गई थी। ट्रेन खुल गई थी। ठीक है, अब इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाए थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये काम बाद में हुआ और ये काम पहले हुआ, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा गया पहले वाले को। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसको पहले लिखा गया, और बाद में लिखा गया मेरा स्टेशन पहुंचना, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, नया बैच का घोषणा 23 तारीख से 1 बजे से कर दिया गया। आप में से किसी का इस वीडियो शुरुआत में छूटा है या रिवीजन करना चाहते हैं तो उसमें आ जाइएगा, क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने इसमें जोड़ना क्या था भाई, बिफोर से जोड़ना था, तो बिफोर से हम जोड़ दिए, हमने लगा दिया क्या, बिफोर यहाँ लगा दिया। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। बोलिए क्यों पर्याप्त है, तो आप देखिए इसके पहले लगा है थोड़ी देर, तो उसको अंग्रेजी में लगाना पड़ेगा ना, ए लिटिल, थोड़ी देर, ए लिटिल बिफोर। वो किसके पहले लगा, बिफोर के पहले। तो यहाँ पर जो भी लगता था 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, यहाँ पर हम लगा देते थे, बिफोर के पहले लगा देते थे। तो वही तो देखिए ना, पहले से पहले यहाँ पर कितनी देर, इसमें था थोड़ी देर, इसमें लगा है कितनी देर, तो कितनी देर का अंग्रेजी खाली लगा देंगे, बाकी सब तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये काम पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में इसको हम बना रहे हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट,
ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ तक तो कोई नया बात नहीं हुआ भाई, जैसे बना था। फिर ये वाला हिस्सा बाद में हुआ था काम, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना था, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख दिया, आई रीच्ड होम। ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या डालना था, बिफोर डालना था, तो हमने बिफोर भी डाल दिया। चलिए बिफोर डाल देते हैं, बिफोर। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहले से आगे पहले लिखा हुआ था थोड़ी देर, तो ए लिटिल लगा दिए थे, तो कितनी देर लिखा हो, तो कितनी देर का अंग्रेजी लगा दीजिए, हाउ लॉन्ग होता है, हाउ लॉन्ग लगा दिए। लेकिन जैसे ही लगाए वैसे ही एक चीज पता चला कि ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ये तो बीच में लिखाया था बीच में रह गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कभी भी बीच में लिखा ही नहीं सकता, असंभव बात है। तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आगे लिखा जाता है, तो हम आगे लेके चले गए हाउ लॉन्ग को। जैसे ही हम हाउ लॉन्ग आगे गए लेके गए, गौर से समझिएगा मेरी बात को, हाउ लॉन्ग को जैसे ही हम आगे लेके जाते हैं वैसे ही एक बात होता है कि हाउ लॉन्ग किसके साथ जुड़ा था, ये जुड़ा था बिफोर के साथ। तो बिफोर भी छिटपिटा के कहाँ चला आता है, आगे चला आता है, बोलता है कि हम पीछे रह के क्या करेंगे, जब तुम आगे चला ही गया तो बिफोर भी चला जाता है। अब बिफोर अपने साथ किसको जोड़े हुए था, बिफोर अपने साथ इस पूरे क्लाउज को जोड़े हुए था, तो ये क्लाउज भी आगे आ गया, ये क्लाउज भी आगे आ गया बिफोर के चलते, हो गया आई रीच्ड होम। अब जरा गौर कीजिए हुआ क्या है पूरा कहानी, कि ये जो है क्वेश्चन वर्ड था, है ना, तो इसके साथ जो जुड़ा वो सब भी इसका नेचर अपना लिया, क्वेश्चन वर्ड वाला। सब जो जैसे जैसे जुड़ते चला गया इस सब का सब क्वेश्चन वर्ड वाला नेचर अपना लिया, तो ये क्वेश्चन वर्ड बन गया। अब क्वेश्चन वर्ड में मतलब हम भी ऐसा जब भी प्रश्नवाचक लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा तो ये पूरा क्लाउज चला गया है आगे, क्वेश्चन वर्ड बन गया है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ के तब ऑक्सिलरी वर्ब लाएं कहाँ से, तो जो हिस्सा बचा हुआ उसी में से न लाएंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं किसको, हम लेके आ रहे हैं हैड को, उसी हिस्से में से आगे वाला जो बचा। सब्जेक्ट कौन है, द ट्रेन है, उसको ले लिए। मेन वर्ब कौन है भैया, लेफ्ट है, उसको ले लिए, हो गया। और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है। गौर कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लिखा गया है ट्रेन, इसको साफ कर देते हैं ताकि सार्वजनिक संपत्ति को गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हाउ लॉन्ग बिफोर आई रीच्ड होम हैड द ट्रेन लेफ्ट, हमारा ये वाला जो है आंसर बन के तैयार हो गया, हमारा यही वाला आंसर हो गया इस ट्रांसलेशन का। ठीक है, बोलिए बीच वाला तो नहीं भाई, तो स्टेप था, ये तो स्टेप 1 था, तो कोई बीच में स्टेप में आंसर निकालता है क्या, नहीं, तो फाइनल पहुंचते तो ना आंसर होता है काट कूट के एकदम, तो काट कूट के इतना आ गया फाइनल। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया है तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, बनाने का कोशिश कीजिए। फिर से नहीं, होम लिख दिए हैं, कहाँ होम लिख दिए हैं, अच्छा हाँ रिच स्टेशन होगा, हाँ ध्यान से उतर गया, स्लिप ऑफ माइंड था, द स्टेशन, द स्टेशन। ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए कोशिश करने का, है ना। मेरे घर पहुंचने से कितना देर पहले माँ ने खाना बना लिया था। चलिए आपका समय शुरू होता है, 60 सेकंड्स देते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। खुश कर दिए एकदम आप, बहुत अच्छे, शाबाश। आपका पहला भाग ये हुआ मेरा घर पहुंचना, और दूसरा माँ ने खाना बना लिया था। जब हम बोलते हैं माँ ने खाना बना लिया था तो ये पहले होने वाला काम है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हम स्टेप बाय स्टेप ही बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे होंगे अभी जिनसे नहीं बना होगा। ठीक है, माँ ने खाना बना लिया था, माई मदर, ठीक है, हैड कुकड। ठीक है, मेरा घर पहुंचना, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम। और हम क्या करते हैं, कितने पहले का अंग्रेजी लगाना है तो पहले का अंग्रेजी हम लगा देते हैं बिफोर, बिफोर। और उसके पहले लगाना है कितनी देर,
कितनी देर का अंग्रेजी लगा देते हैं, हाउ लॉन्ग। लेकिन हाउ लॉन्ग तो बीच में रहेगा नहीं, उसको तो जब भी जाना है तो आगे जाना है, क्योंकि प्रश्न सूचक है। प्रश्न सूचक आगे चला जाएगा तो क्या लिखाएगा सबसे पहले लिखाएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ठीक है। और उसके बाद फिर उससे जुड़ा है बिफोर, तो बिफोर भी भागे भागे चला आता है आगे। और उससे जुड़ा है आई रिच्ड होम, तो आई रिच्ड होम भी भागे भागे चला आता है। और ये सब आकर के किसके कारण आया है और किससे जुड़ा है, क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा है, उसी के कारण आया भी है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला ही क्वालिटी सब में आ जाता है, और ये सब इकट्ठे संयुक्त रूप से क्या माना जाता है, फिर क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। कोई भी इस प्रश्नवाचक में तो यही होता है, कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड था, तो उसी के हिसाब से हमने हैड लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट माय मदर था, माय मदर को हमने लिख दिया सब्जेक्ट के तौर पे। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब है कुकड, तो हमने कुकड लिख दिया मेन वर्ब के तौर पे। ठीक है। हाउ लॉन्ग बिफोर आई रीच्ड होम हैड माई मदर कुकड। सो सिंपल बन के तैयार हो गया। आपका बिल्कुल सही था बच्चे, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसका मतलब है। हम चाहते हैं कि एक बार हम आफ्टर वाला भी समझा दें, कि एग्जाम्पल देखें। ठीक है। आफ्टर वाला समझ जाइएगा तो और मज़ा आ जाएगा। ये तो बिफोर का कहानी था, आफ्टर का कहानी एक ले लीजिए। ठीक है। आफ्टर का कहानी एग्जाम्पल ऐसे चलेगा, मेरे घर पहुंचने के बाद माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया। ठीक है। बड़ा अच्छा सा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार खुद से प्रयास कर लें। हम 60 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। टाइम शुरू होता है अब शाबाश। देखिए यहाँ पर दो भाग है, मेरा घर पहुँचना और माँ ने खाना बनाया। ठीक है। आप अच्छे से देखेंगे तो ये पहले हुआ है काम, पहले होने वाला काम है। ठीक है। और पहले होने वाला काम होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और ये बाद में होने वाला काम है, बाद में होने वाला काम है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में फ़ायदा क्या है, देखिए ये अधूरा जैसा लग रहा है सेंटेंस और ये पूरा जैसा लग रहा है। तो कोई भी टेंस रहे जो पूरा जैसा लग रहा है उसको पहले बनाते हैं अंग्रेजी। तो इसका बनेगा माई मदर कुकड फूड, माई मदर। जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, कुकड। खाली कुकड तक भी छोड़ सकते थे, फूड भी लिखे तो कोई गलत नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और इधर वाला जो है गौर से समझिएगा, इधर वाला जो है ये जाएगा आपका, चूँकि पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो आई हैड रीच्ड होम, आई हैड। हालांकि दिखता नहीं है, या था, ही थी, चुका था, चुकी थी। तो वही तो बात है कि हिंदी से नहीं चल सकते हमेशा। ठीक है। और बीच में क्या लगाना है भाई, बिफोर नहीं लगाना है, इस बार आफ्टर लगाना है। तो आफ्टर लगा दिए। ठीक है। सो सिंपल। ठीक है। ये कठिन एकदम नहीं था। कॉन्सेप्ट वही रहा कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है। और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन इस बार लिखाया पास्ट इंडेफिनिट पहले है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस था। अब इसका ट्रिक क्या है कि हम लोग आफ्टर के राइट साइड में पास्ट परफेक्ट देखें तो याद रखें कि आफ्टर के लेफ्ट साइड में हमको पास्ट इंडेफिनिट रखना है। उल्टा करके ट्रिक भी चल सकता है कि आफ्टर के लेफ्ट साइड में अगर पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए तो आफ्टर के राइट साइड में पास्ट परफेक्ट रखना है। बोले सर उलट के यदि लिख दें तब, तो उलट के लिखोगे भाई तो आफ्टर आगे चला आएगा। आफ्टर जब आगे चला जाएगा तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, I had reached home, comma, my mother cooked food. My mother cooked food. ठीक है। अब देखिए आफ्टर जब आगे चला गया तो आपको ट्रिक कैसे देखना है, तो आफ्टर के जो नज़दीक वाला वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट आपको दिखना चाहिए। ठीक है।
और आफ्टर से दूर और कॉमा के नज़दीक वाला जो वर्ब है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखना चाहिए। बस सिंपल इतना तरीका है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो। इसमें भी एक वेरिएशन हम आपको सिखा देते हैं, अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरे घर पहुंचने के आधे घंटे बाद माँ ने खाना बनाया। मेरे घर पहुंचने के आधे घंटे बाद माँ ने खाना बनाया। माँ ने खाना बनाया। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको देते हैं 60 सेकंड का समय। आप खुद से प्रयास करें, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा किया आपने। इसमें भी पहले की तरह दो भाग है। मेरा घर पहुंचना, ये पहले हुआ है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट रहेगा। और ये चूंकि काम बाद में हुआ है, ये चूंकि काम बाद में हुआ है, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पहले ट्रांसलेशन किसको बनाएं, तो जो भी कंप्लीट सेंटेंस दिखे उसको पहले बना दीजिए। आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर दोनों हिस्सा कंप्लीट रहे सर तब, तो जो पहले वो पहले बनेगा, जो बाद में वो बाद में बनेगा। सो सिंपल, यदि दोनों कंप्लीट रहे तो। ठीक है, बोले लिख के दिखाइए, तो बिफोर अब बाद वाला में नहीं रहेगा ऐसा सेंटेंस, दूसरा कंजंक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन खुल चुकी थी, तो देखिए मैं स्टेशन पहुंचा, ये भी कंप्लीट है, और ट्रेन खुल चुकी थी, ये भी कंप्लीट है। तो जिसका जैसे है वैसे बना दीजिए। मैं स्टेशन पहुंचा, ये बाद में हुआ, ट्रेन खुल चुकी थी, मैंने पहले ही खुल चुकी थी, तो ये पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट में होगा। खैर अभी हम उधर नहीं जाएंगे, जो सामने है पहले उसको हम लेना चाहेंगे। तो सामने ये वाला है भैया कि इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा बनेगा क्या कि माँ ने खाना बनाया, माई मदर कुकड फूड। ठीक है, और उसके बाद मेरे घर पहुंचना है ना, आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम, और बाद है तो आफ्टर लगेगा, आफ्टर लगा दीजिए। और उसके पहले लगा हुआ है आधा घंटा। ठीक है, तो लगा दीजिए हाफ एन आवर, हाफ एन आवर बन गया। माई मदर कुकड फूड हाफ एन आवर आफ्टर आई रीच्ड होम, हाफ एन आवर आफ्टर आई रीच्ड होम। ठीक है, सो सिंपल था। इसमें कौन सा होना चाहिए पहले, पास्ट परफेक्ट, आई हैड रीच्ड होम, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि आई रीच्ड लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखाना चाहिए, हैड रीच्ड लिखाना चाहिए, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आफ्टर लगा हुआ है तो आपके लेफ्ट साइड में पास्ट परफेक्ट ही जाएगा और राइट साइड में पास्ट इंडेफिनिट ही जाएगा। बस सिंपल सही बात आपको ध्यान देते रहना। ठीक है, अब इसी में वेरिएशन आ जाए कि मेरे घर पहुंचने के कितनी देर बाद माँ ने खाना बनाया। कोई थोड़ी बात अब कठिन लगेगा, अब तो आसान ही बन जाएगा। मेरे घर पहुंचने के कितनी देर बाद माँ ने खाना बनाया। मेरे घर पहुंचने के कितनी देर बाद माँ ने खाना बनाया। ठीक है, आपका ये सेंटेंस आपको दिया गया। अच्छा, आप खुद से प्रयास करें। 60 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। वोकैबुलरी में क्या चल रहा है, चलिए वोकैबुलरी आपके सामने आ चुका है। नाइटमेयर पहला वर्ड है आज, नहीं कल का लास्ट नाइटमेयर था, आज का पहला वर्ड है नाइटमेयर के बाद। आज का पहला वर्ड है नाइट लाइफ। नाइट लाइफ कल्चर, शहरी कल्चर से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, शहरों में रात में भी जीवन चालू रहता है। जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा लेट रात तक जीवन चलते रहता है। बड़े बड़े शहरों में तो जाइएगा, बहुत सारे शहर दुनिया के ऐसे हैं जिनमें रात भर जिंदगी चलती है। ठीक है, वो शहर कभी रुकता ही नहीं है, वहाँ कभी लोग सोते ही नहीं है। मतलब पहला तो है कि काम धंधा शिफ्ट में चलता है इस वजह से, और दूसरा है
कि लोगों के पास पैसा आमदनी ज़्यादा है, दिन भर काम करते हैं, छक के रात भर मजाक मस्ती करते हैं, पार्टी है तो घूमना फिरना है, मार्केट खुला रहता है। अब जैसे सिंगापुर में चले जाइए तो क्या बोले हम, न्यूयॉर्क चले जाइए, है ना, लॉस एंजल्स चले जाइए, यहाँ तक कि मुंबई में भी आइए तो 12-1 बजे रात तक तो एकदम, 11-12 बजे तक तो एकदम कॉमन है 12 बजे रात तक मार्केट खुला रहना। ठीक है, नाइट लाइफ उसी को कहते हैं, नाइट मेयर। नो, अच्छा नो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जान लीजिए ज़रा सा इसको। ठीक है, हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लें तो बेहतर हो। भाई नो के साथ आप कभी भी ए या एन या एनी मत लगाइए, आप सब हमेशा लगाते रहते हैं, ये गलत है। हाँ, इसके बाद आप नाउन लगाइए, ठीक है, सीधे नाउन लगा दीजिए, सिंगुलर नाउन लगा दीजिए तो भी सही। प्लूरल नाउन लगा दीजिए तो भी सही, अनकाउंटेबल नाउन लगा दीजिए तो भी सही, सीधे नाउन लगा दीजिए। बोले नहीं हमको ए एन ए नहीं लगाना है, जब आप ज़बरदस्ती ठानिए लिए हैं तो इस नो को नॉट में बदल दीजिए, तब ए एन ए नहीं लगा सकते हैं। नॉट के साथ आप लगाइए ए एन एनी और प्लस, इस सब में से जो नाउन लगाना है लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप ए एन लगा रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं लगा सकते, ए एन लगा रहे हैं तो प्लूरल नाउन तो नहीं लगा सकते, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। चलिए, नोबडी कोई नहीं, नॉइज मतलब शोरगुल, ठीक है, मेक ए नॉइज हल्ला करना, नॉइज ये शोरगुल वाला, कोलाहल वाला। नन मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं। नून मतलब दोपहर, नो वन मतलब कोई नहीं आदमी के लिए। ये सब वर्ड कुछ है नहीं, ये सब आप ही लोग को बोलते जाना चाहिए था तेजी से, एकदम एक्टिव रह के, क्योंकि बोलते नहीं हैं तो हम ही बोलते जाते हैं। नॉर्मल मतलब सामान्य, नॉर्मली सामान्य रूप से। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नॉर्थ में एक फ्रेज बताएंगे, ठीक है, हेड नॉर्थ। ठीक है, हम बेहतर होगा इसका एक हिंदी नहीं, पहले एग्जाम्पल इसका बता दें। द प्राइसेस आर हेडिंग नॉर्थ, द प्राइसेस आर हेडिंग नॉर्थ। ठीक है, द प्राइसेस आर हेडिंग नॉर्थ जब हम बोलते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। क्यों? कोई भी आंकड़ा वाला चीज हेड नॉर्थ कर रहा है मतलब ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन है, या ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन कोई भी आंकड़ा करेगा तो आंकड़ा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हेड नॉर्थ ये होगा। हमने तस्वीर से इसको समझाया आपको। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर, नदर्न उत्तरी, नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर। हाँ हुआ है। नोज नाक, ठीक है, इससे एक फ्रेज है दिमाग में आता है, हैव ए नोज फॉर समथिंग। हुआ है, हुआ है, हैव ए नोज फॉर समथिंग। हैव ए नोज फॉर समथिंग मतलब समथिंग की गहरी पकड़ होना, गहरी समझ या पकड़ होना। या फिर आप कह सकते हैं समथिंग को भांप जाने की क्षमता होना। भांप जाना मतलब उसको समझ जाना, कोई बताया नहीं है लेकिन आप समझ जा रहे हैं, भांप जाने की कि क्या मामला चल रहा है, क्षमता होना। ठीक है, चलिए, जैसे द रिपोर्टर्स हैव या द जर्नलिस्ट्स हैव ए नोज फॉर न्यूज़ मतलब वो लोग न्यूज भांप जाते हैं। कहीं कोई घटना हुआ तो घटना न्यूज बनेगा कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, ये समझ उन लोगों में बहुत होती है। सब घटना न्यूज नहीं बनता, याद रखिएगा। नोट तो अभी हम बताए ही, नोट NOTE नोट, नोट माने टिप्पणी, और नोट वर्ब भी है। नोट माने अंकित कर लेना, नोट कर लेना। नोट डाउन मतलब कहीं से देख के उतार लेना। नोटबुक मतलब जिसमें नोट करते हैं, नोट पेपर। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है
सूचना, और नोटिस वर्ब के रूप में गौर करना ना। डिड यू नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, क्या तुम्हें कुछ गलत चीज तुमने गौर किया कि कुछ गलत है। नोटिस बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, ठीक है। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है। चूँकि हम आगे वोकेबलरी नहीं ले जाएंगे, वोकेबलरी यहीं रुकेंगे और आप लोगों से पूछताछ करेंगे पीछे के चैप्टर्स के बारे में, पीछे के वोकेबलरी से, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दीजिएगा। तो वोकेबलरी अभी हम अब यहीं रोक रहे हैं। धन्यवाद।